इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आपके पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो मीटर में शो कर रहा था कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज होता क्यों है। ठीक है, तो उसकी एटॉमिक डिस्क्रिप्शन देखें, एनाटॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हमें ये पता है, जो हमने अभी वोल्ट मीटर लगा के अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा अगर आप उसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें। तो वो क्यों असल में डिक्रीज होता है, वो फंडामेंटली इस वजह से डिक्रीज होता है कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के दरमियान में होती है वो डिक्रीज होती है। तो जैसे हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, और अगर मैं इसके दरमियान चार्जेस प्लेस हैं, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरी मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। तो इस दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। तो असल में मैंने आपको एक और जो डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था ये अच्छी डेफिनेशन है, वो ये कैपेसिटर डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है और हमने देखा कि एनर्जी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है तो एनर्जी कम होगी, और हमने देखा था पीछे एग्जांपल में कि एनर्जी बेसिकली डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कम होती है। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ये रिलेशन है ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आपके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या पर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होती है। तो लेट्स से हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं कि उसमें पहले से डाइपोल मोमेंट होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है कि उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एज अ होल चार्ज तो जीरो होगा उसमें, लेकिन थोड़े से सेपरेटेड होते हैं चार्जेस। जैसे डाइपोल मोमेंट आपने देखी हुई है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी नेगेटिव चार्ज होता है। उसका टोटल चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन उसमें जो चार्ज है थोड़ी डिस्टेंस सेपरेटेड होता है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी पोलर है, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, उसे अगर आप प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो एक्सर्ट करेगी टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क अगर एग्जिस्ट करेगी और वो उनको अलाइन कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंस सही वर्ड्स के लिए टेंस टू अलाइन है। तो हमारे पास यहाँ पे लेट से पहले से डाइपोल मोमेंट पड़ी हुई थी। ठीक है, पहले से, और जब ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जब आपने लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो फिर ये ना अलाइन होना शुरू हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले से अगर डायपोल मोमेंट है तो क्या होगा, वो अलाइन होना शुरू करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अलाइनमेंट डिपेंडेंट है जाहिर सी बात है एक चीज़ पे, जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट या कितनी नंबर कितनी अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर जितना आप कम करेंगे तो अलाइनमेंट उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो इनकी थर्मल जो एजिटेशन है, थर्मल जो इनकी वो एनर्जी है वो इनको मिलेगी, तो ये आपके एंटी लाइन होगी, कभी लाइन होगी, कभी यहाँ मूव हो जाएंगी, कभी वहाँ मूव हो जाएंगी। तो टेम्परेचर जितना डिक्रीज होगा अलाइनमेंट आपकी उतनी इंक्रीज होगी। अगर आपके पास नॉन पोलर मालिक्यूल है, लेट से हमारे पास डायपोल मोमेंट पहले है ही नहीं मालिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस कर देगी, उनके जो चार्जेस को, उनके चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इसे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, यूँ। तो प्लस यहाँ पे और नेगेटिव आप यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। तो ये देखें इसमें फिर नेट डायपोल मोमेंट आ गई, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई। इसको हम कह रहे हैं पोलराइज हो गया मॉलिक्यूल। तो अगर आप पहले से पोलराइज नहीं था, डायपोल मोमेंट नहीं थी, तो आपके आपके पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो जाएगी अगर आपके पास मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टे तो नहीं करते, यहाँ पे स्ट्रक तो नहीं हो जाती, लेकिन वो क्या होगा ऑन मूव कर रहे होंगे, लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इसका हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। और जो डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होगी वो पैरेलल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस डायपोल्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
दोनों केसेस में रिजल्ट मैंने आपने देखा है वो बिल्कुल सेम है। और वो रिजल्ट क्या है कि अगर आप पहले से डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड हो तो वो उनकी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, और अगर आपके पास पहले से डाइपोल मोमेंट ना हो तो पहले डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है, उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट होगी वो चेंज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ, उनकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं दोनों का रिजल्ट सेम था। अगर पहले से पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी, उनको अलाइन कर देगी अपनी डायरेक्शन में। और अगर पहले से पोलर मॉलिक्यूल नहीं है तो उनको पहले उसमें पोलराइजेशन इंड्यूस करेगी, फिर डाइपोल मोमेंट आ गई उसमें, अब दोबारा उनको अलाइन कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्ट दोनों में सेम है। अब बात करें, दोबारा आए उसके ऊपर मटेरियल पे, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया जो डायपोल मोमेंट जैसे पहले से वो है पोलर मॉलिक्यूल है तो कोई डाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये देखिए इनकी डायरेक्शन रैंडम है। तो डायपोल मोमेंट जो होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखिए डायपोल मोमेंट यहाँ पे यूँ है, इसकी नेगेटिव ये है, ये इस तरफ है, और ये है इस तरफ, ये इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये देखिए सारी रैंडमली अलाइन है, कोई इस तरफ है कोई इस तरफ है, रैंडमली अलाइन है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर रखते हैं, इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये देखें, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे अलाइन किया इसको, अब न्यू जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आई है वो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, 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 नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सारी एग्जैक्टली बिल्कुल इसके अलाइन नहीं होंगी, लेकिन स्मॉल एंगल से इधर उधर होंगी। अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा है तो स्मॉल एंगल से वेरिएशन उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आप देखें कि ऑन एवरेज काफ़ी इनकी अलाइनमेंट है। तो डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आपके पास ये डायपोल मोमेंट थी, पोलर मॉलिक्यूल थे, एंटी लाइन थे, जैसे आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, तो वो अलाइन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, एज अ होल मटेरियल तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आप देखें इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मटेरियल की इस तरफ नेगेटिव चार्ज, और मटेरियल के एज अ होल इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट ये है, तो ये देखें दरम्यान में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, दरम्यान में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एज अ होल दरम्यान में कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बहुत करीब करीब होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन मटेरियल की एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन एज अ होल मटेरियल न्यूट्रल। तो इसकी वजह से हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी मटेरियल की वजह से, जो है एक तो है ना कैपेसिटर की वजह से वो ई नॉट है, एक मटेरियल की वजह से उनके चार्ज सेपरेट हो गए हैं, यहाँ पे प्लस लेयर क्रिएट हो गई, यहाँ पे नेगेटिव, वो इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है मटेरियल पे पोलराइजेशन की वजह से, वो है ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगी, और कितने टाइम डिक्रीज होगी, कैपा टाइम। तो इंड्यूस जो हुई है मैं उसे कह रहा हूँ, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि वो इक्वल टू है जो सिग्मा, इस पे जो डेंसिटी क्रिएट हुई है वो है मैं ये, वो सिग्मा जो ये जो डेंसिटी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम देख चुके हैं कि अगर आपके पास एक प्लेट पे क्रिएट होती है, पड़ी होती है आपके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जबकि हमें पता है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल हमारे पास है ई नॉट डिवाइड बाय कैपा। ठीक है, जो दोनों का सम है, जो दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो है ई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टोटल है ई नॉट ओवर कैपा है। और ई नॉट मैंने पुट की सिग्मा, जो ये इन पे प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इंड्यूस्ड है जो मटेरियल पे इंट्रोड्यूस हुई है, और सिग्मा हमारे पास जो प्लेट्स के ऊपर है। ठीक, तो अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें,
जो कि इक्वल टू टोटल है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ई नॉट इस तरफ है, ई इस तरफ है। तो मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस पे वैल्यू पुट की। ई नॉट की वैल्यू मेरे पास है ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ए इंड्यूस की वैल्यू है मेरे पास ये। ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन थी वैल्यू ये थी मेरे पास, टोटल सिग्मा ओवर कैपा एप्सिलॉन नॉट है ये टोटल, ये वाली ये। और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया दोनों में से। और आप इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कोई सा मटेरियल इंट्रोड्यूस करें कैपा, तो जो इसकी लेयर्स हैं आउटसाइड की, इस पे कितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है, ये चार्ज इंड्यूस्ड है आउटसाइड। तो सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू कैपा माइनस कैपा सिग्मा। तो अगर आपके पास टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन की वैल्यू हमने देखी हुई है, वो है 2.1। और जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा। तो अगर आप मटेरियल को डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में या प्लेट्स में प्लेस करते हैं, तो मटेरियल की अपनी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के अंदर डिक्रीज हो जाती है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो ये अंदर की कहानी है कि एटॉमिक लेवल पे असल में ऐसे हो रहा होता है। और अ, एक इंड्यूस चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है।